नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आशीष पांडे। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है। एक तरफ होर्मुज की खाड़ी में ईरान का नया दांव देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के सामने अब चैलेंज और चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। होर्मुज से उठी इस चिंगारी ने पूरी दुनिया की निगाहें खाड़ी पर टिका दी हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ दो जहाजों पर कब्जे का नहीं है। सवाल है उस ताकत का और उस ताकत के टकराव का, जहां एक तरफ अमेरिका की सुपर पावर है और दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल, ड्रोन और गुरिल्ला रणनीति। उधर एशिया में भी शक्ति संतुलन बदलने लगा है। बात जापान की हो रही है। जापान के महाप्लान से चीन बेचैन है और टोक्यो ने अपनी सुरक्षा रणनीति को नया तेवर दिया है। नई खुफिया क्षमता, आधुनिक सैन्य तैयारी और अमेरिका के साथ बढ़ता तालमेल, यह सब कुछ देखकर ड्रैगन परेशान नजर आ रहा है। ड्रैगन को लग रहा है कि एशिया में उसकी चुनौती पड़ने वाली है, उसके सामने परेशानी खड़ी होने वाली है। और इसी बीच ताइवान को लेकर चीन की धमकी एक बार फिर तेज हो गई। बीजिंग की भाषा में तल्खी है। पीएलए की तैयारियों पर दुनिया की नजर है। सवाल है, क्या ताइवान के आसमान पर मंडरा रहा है नया संकट? क्योंकि ईरान बनाम अमेरिका, जापान बनाम चीन की रणनीतिक टक्कर और ताइवान पर ड्रैगन का दबाव, यह सब कुछ नजर आ रहा है। क्योंकि दुनिया इस वक्त तीन बड़े मोर्चों पर बदलती ताकतों का खेल देख रही है, जहां हर कदम के साथ टकराव का खतरा बढ़ रहा है। आज वर्ल्ड वॉर में करेंगे विश्लेषण, कहां चल रही है ताकत की नई जंग और कौन किस पर भारी पड़ रहा है। और चलिए वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की चार बड़ी खबरों पर, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से सारी चीजें इस वक्त बदल रही हैं। वर्ल्ड वॉर में पहली तस्वीर, पहली खबर, आईआरजीसी का अटैक और यूएस इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहा है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहां अपने दावे किए गए, नाकाबंदी वाली कहानी निकलकर सामने आई, हमला वार पलटवार वाली कहानियां देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच शिप्स पर अटैक भी किए गए थे। और अब यह खबर सामने आ रही है कि आईआरजीसी के कब्जे में दो शिप्स अभी भी, उस पर आईआरजीसी ने कब्जा कर लिया है। अब आप सोचिए, यूएस जैसे सुपर पावर की बात हो रही है और उस शिप को सुरक्षा देने का काम यूएस की तरफ से बातें निकलकर सामने कि वो इस चीज की गारंटी ले रहे थे, वो सुरक्षा देने की बातें कर रहे थे, लेकिन उनके सुरक्षा कवच को चीरता हुआ आईआरजीसी पहुंचता है और फिर कब्जा कर लिया जाता है। तो क्या है बात के सुपर पावर? किस बात के सुपर पावर आप अपने आप को कहते हैं? और क्या इसके बाद से विश्वसनीयता या भरोसा, विश्वास कैसे कोई और कर पाएगा? क्योंकि आपके भरोसे जो दो शिप्स चल रही थी, उन पर तो आईआरजीसी ने कब्जा कर लिया। अब ऐसे में सुपर पावर की क्या रणनीति है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में है कि अब ईरान की ट्रंप नेतन्याहू को खुली चेतावनी जो है वो देखने को मिली है। उधर शिप पर कब्जा होता है और इधर अमेरिका यानी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमले होंगे और इसके लिए फुल प्रूफ तैयारी चल रही है। दूसरी नई रणनीति पर काम किया जा रहा है, अलग रणनीति बनाई जा रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही कि कैसे ईरान को और ज्यादा कमजोर किया जाए, कैसे ईरान पर और उसके जो प्लांट्स हैं उन पर हमला किया जाए। ये प्लानिंग चल रही है और इन प्लानिंग के बीच आईआरजीसी कह रहा है कि दो शिप तो हमारे पास हैं,
फिर आती ईरान की बारी। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप हमला करने की नई रणनीति, नई प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हैं तो हम भी जवाब देना जानते हैं और वक्त आने पर, समय आने पर अमेरिका को जवाब ईरान देगा। क्या है कहानी, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है, जापान का महाप्लान और ड्रैगन परेशान नजर आ रहा है। आपको याद हो दर्शकों कि कुछ दिन पहले एक खबर मैंने बताई थी, जब यह बात निकलकर सामने आई, रूस यूक्रेन युद्ध में जिन मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया उसमें जापान की टेक्नोलॉजी की बात सामने आई थी। जापान के जो चीजें थी उनका इस्तेमाल किया गया था उसको बनाने में। अब जब यह बात निकलकर सामने आई तो जापान चिंतित हो गया। जापान को समझ में नहीं आया कि यह हुआ कैसे, क्योंकि उधर तो कोई लेन देन ही नहीं। और फिर जापान के दिमाग की बत्ती जलती है। जापान सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि अपनी एक सीक्रेट एजेंसी बनाई जाए और उसका काम सिर्फ यह रहेगा कि जापान में अगर कोई जासूस है तो उसे पकड़ा जाए, या जापान को किसी तरह की असुरक्षा महसूस होती है, इनपुट्स मिलते हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी की जाए। यानी अपनी अमेरिका पर डिपेंडेंसी जो है वो जापान कम करना चाहता है और इस वजह से यह फैसला लिया गया है। अब यह एजेंसी क्या है, कैसे काम करेगी, क्या चीजें हैं, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि अब वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर जो है वो है ड्रैगन की धमकी, ताइवान की टेंशन बढ़ गई। दरअसल ताइवान को लेकर ड्रैगन का क्या प्यार है ये सब कोई जानता है। ताइवान पर कब्जे की बातें, डराने की बातें, वो सब तस्वीरें देखने को मिली और ऐसे में यह खबर निकलकर सामने आई कि ड्रैगन तैयारी कर रहा है। ड्रैगन ने सैन्य मोर्चा और ज्यादा बढ़ा दिया और उसकी वजह से ताइवान की टेंशन बढ़ गई। ताइवान सोच में आ गया कि कहीं हम पर तो हमला नहीं हो, कहीं ड्रैगन तैयारी तो नहीं कर रहा है ताइवान पर कब्जे की। अब यह तैयारी है या नहीं, ड्रैगन ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कहानी है, यह आपके सामने रखूंगा। ये चार बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, आपको बताएंगे कि अब तस्वीर बदल चुकी है, किस तरह से ईरान, अमेरिका, इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं, वार पलटवार चल रहा है। तो शिप्स जो कब्जे में लिए गए हैं IRGC के द्वारा, उसके बाद से ईरान किस तरह से आक्रामक हो गया वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच चार और बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। ईरान पर फिर से एक्शन के मूड में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। भीषण हमले की तैयारी जो है वो की जा रही है। हम सिर्फ जीत चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और एक दिन ईरान कहेगा कि अब और नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप की दावे हैं, बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो यूएस बेस और इजराइल निशाने पर होंगे। अमेरिकी दबाव के बीच तेहरान ने अपनी ताकत दिखाई है और कहा कि जवाबी हमला किया जाएगा और उसका संकेत भी दिया गया। लेकिन सेंटकॉम का एक बड़ा समुद्री ऑपरेशन भी सामने आया। 30 कमर्शियल जहाजों का रास्ता ही बदल दिया गया। 2 जहाज रोके गए और 2 की समुद्र में जांच की गई है। मानवीय सहायता वाले जहाजों को अनुमति दी गई है। चौथी बड़ी खबर है, ट्रंप की गाजा डील पर बड़ा सस्पेंस इस वक्त मंडरा रहा है। हमास ने हामी भर दी है, लेकिन इजराइल अब भी चुप्पी साधे बैठा है। गाजा समझौते में 6 बड़े पेंच अभी भी निकलकर सामने आ रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि डील तय, बट जमीन पर संशय बरकरार है और उसको लेकर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीबीएस की रिपोर्ट से मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ गई है। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित हमले की चर्चा तेज है। यूएस इजराइल संयुक्त सैन्य विकल्पों पर रिपोर्ट सामने आया। बड़े हमलों की आशंका जो है इस रिपोर्ट में देखने को मिली है। ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है कि बातें निकलकर सामने आई है। यानी मिडिल ईस्ट में बारूद फिर सुलगने लगी है। होर्मुज की खाड़ी में ईरान के
रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बार फिर ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिकी ताकत पर सवाल खड़े कर दिए। दावा है कि आईआरजीसी ने 2 तेल टैंकरों को रोककर अपने कब्जे में लिया, जबकि अमेरिकी नौसेना उसी इलाके में मौजूद थी। अब आप सोचिए कि अमेरिकी नौसेना वहां मौजूद है और उसकी मौजूदगी में ही 2 तेल टैंकरों को कब्जे में ले लिया जाता है। ऐसे में अमेरिकी नौसेना पर सवाल क्यों नहीं उठेगा? ऐसे में अमेरिकी नौसेना पर बाकी देश कैसे भरोसा करेंगे कि भाई साहब आपने तो वादा किया था कि आप साथ साथ चलेंगे, आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब कब्जे की बारी आई तो आप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ इजराइल साफ कह रहा है दर्शकों कि अगर ट्रंप ने इशारा किया, इशारा से मतलब यह है कि हमला करने की बात कही, तो ईरान पर फिर से मिसाइलों की बारिश हो सकती है। इजराइल रेडी है, इजराइल इज रेडी टू फाइट। सिर्फ इंतजार डोनाल्ड ट्रंप का है, डोनाल्ड ट्रंप के इशारे का है। जैसे ही इशारा मिलेगा, इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश कर सकता है। तो आखिर होर्मुज में क्या हो रहा है? क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या यह सब किसी बड़े सैन्य टकराव की भूमिका लिख रहे हैं? और क्या दुनिया एक बार फिर तेल, ताकत और तबाही के नए युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है? आखिर आईआरजीसी का शिकंजा कैसे नजर आ रहा है और अमेरिका का शिकंजा ढीला कैसे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसे समझने की जरूरत है। दरअसल आईआरजीसी ने 2 टैंकरों पर कार्रवाई का दावा किया है। कहा कि दूर से देख रहे थे 2 टैंकर आ रहे हैं, उनके साथ 2 अपने आप को सुपर पावर कहने वाले लोग, और जैसे ही मौका लगा हमने कब्जा कर लिया। 2 जहाजों को कब्जे में लेने का दावा किया गया है। क्षेत्र में तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा पर इसके बाद सवाल उठ गया है। अमेरिका ईरान आमने सामने है, होर्मुज में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है, उसके बावजूद भी 2 शिप्स को कब्जे में लिया गया और ईरानी कार्रवाई के दावों से चिंता बढ़ गई है। खाड़ी में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और इसकी वजह से टैंकरों ने अपना रास्ता बदल लिया। 2 तो गए ही गए, बाकी के जो साथ में थे, पीछे थे, उस रूट से आ रहे थे, उन्होंने देखा वो तो गए, अब हमारी बारी। उन्होंने कहा नहीं भैया, समय पर यू टर्न ले लेते हैं, रास्ता बदल लिया। कई कमर्शियल जहाजों ने अपने रूट बदले हैं। सुरक्षा जोखिम के चलते सतर्कता जो है वो बढ़ती हुई नजर आई और शिपिंग कंपनियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं कि कोई तो बदलाव होगा, कोई तो होगा जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, वो हमें मदद करेगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा मजा ले रहा है वो इजराइल। उसका बड़ा बयान क्या है वो समझिए। रक्षा मंत्री ने ट्रंप का जिक्र किया और कहा कि अमेरिकी फैसले के अनुरूप हम कदम उठाएंगे, हम तो तैयार बैठे हैं, आप एक बार इशारा करिए, हम हमला कर देंगे। इजरायली मिनिस्टर कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की यस का इंतजार है। ट्रंप ने इधर हां कहा, उधर मिसाइल लोड और अटैक, यानी ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। ईरान पर सख्त चेतावनी एक बार फिर से इजराइल ने दोहराई और कहा कि सैन्य विकल्प अभी भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन निगाहें वॉशिंगटन की ओर टिकी है। ईरान पर फिर वार की तैयारी नजर आ रही है दर्शकों। इजराइल ने सैन्य तैयारी का दावा कर दिया है, परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताई और भविष्य की रणनीति पर सस्पेंस बरकरार है। तो क्या ट्रंप का अगला कदम क्या रहने वाला है? अमेरिकी नीति पर सबकी नजर रहने वाली है। इजराइल ने एक बार फिर से साझेदारी दोहराई, दोस्ती का हवाला दिया और कहा कि इधर से
सिर्फ इंतजार हमें हां का है। अगर अमेरिका हां कहता है तो हम तो रेडी हैं हमला करने के लिए। क्षेत्रीय तनाव दर्शकों और ज्यादा बढ़ने की आशंका इस वक्त साफ और साफ नजर आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।